राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया सिया राम। जय सिया राम। हमारे चैनल जय सिया राम एपिसोड 12 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पिछले एपिसोड का कथा वहां से आगे बढ़ते हुए तो तुलसीदास जी को श्री रघुवीर जी के दर्शन चित्रकूट के घाट पर हुए। उस समय वहां सभी और साधु और संतों के का भीड़ एकत्रित था। इन हजारों के भीड़ में दर्शन केवल तुलसीदास जी को ही प्राप्त हुए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये है भगवान की माया कि किसी और को ना दिखे और उनकी कृपा जो केवल तुलसीदास जी को ही दिखे। ऐसी कृपा बहुत ही दुर्लभ है और उसी को प्राप्त होता है जिस पर हरि कृपा होती है। कैसे किसी को हरि कृपा प्राप्त होती है वो जाने में अभी कुछ समय है। आगे चल के किसी एपिसोड में इस विषय में बहुत ही अलौकिक चर्चा होगी। तुलसीदास जी कहते हैं महावीर जी से, बहुरी कहो कर जोरी कहे सुनिए पवन कुमार, देखो चारों बंधु को सहित राज संभार। हाथ जोड़कर बोले कि हे पवन कुमार सुनो, मैं राज समाज सहित चारों कुमारों को देखना चाहता हूँ। राम लखन के दर्शन पाने के बाद अब यह चारों कुमार भाइयों के दर्शन हेतु अति ललायित थे। पवन तनय कह कलयुग माही, अस दर्शन होते कहु नाही। तुलसीदास कह कृपा तुम्हारी, मोहि न अचरज परत निहारी। महावीर जी बतलाते हैं कि कलयुग में ऐसा दर्शन किसी को नहीं होता। तुलसीदास जी बोले कि हे महावीर जी, आपकी कृपा से मुझे कुछ अचरज नहीं है। उन्हें पूरा विश्वास था कि महावीर जी उनकी यह भक्ति में मनोकामना की पूर्ति अवश्य ही करवाएंगे। इसे कहते हैं भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास। और क्यों ना हो ऐसी दृढ़ता, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। मतलब कि ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो महावीर जी के लिए संभव नहीं है। महावीर जी बतलाते हैं कि हे तुलसीदास, कल प्रातः कामनाथ में जाकर श्री राम को हृदय में धारण करके बैठो। कहकर महावीर जी अंतर्हित हो गए। प्रातःकाल तुलसीदास जी वहां जाते हैं और फिर यहाँ से आगे अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि तुलसीदास जी को चारों कुमार भाइयों के दर्शन प्राप्त होते हैं या नहीं। तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। Tulsidas ji gets the divine sighting and darshan of Sri Ramji at the banks of the river in Chitrakoot. At that point in time, there were thousands of saints, as in sons and rishis, present in the vicinity. However, due to the Maya, meaning the illusionary power of the Lord, no one else got the divine sighting of the Lord. And also, due to Lord's Kripa, as in Lord's divine grace, Tulsidas ji was the only one to get the divine sightings. Such privileges are only bestowed upon those who attain the Hari Kripa, meaning the divine grace of the Lord. And how one attains such divine grace or Kripa will be discussed in a future episode with much detail. When Mahavir ji reappears this time, Tulsidas ji requests if he can help him attain the divine darshan of all the four Raghuvanshi brothers, as in Shri Ram, Lakshman, Bharat and Shatrughan. After much persuasions and requests, Mahavir ji advises Tulsidas ji to go to Kamnath and contemplate or go in a deep meditative state of Shri Ramchandra ji. The next morning, Tulsidas ji goes to Kamnath and gets into a deep meditative state. We will continue in the next katha in the next episode to see if Tulsidas ji attains the divine darshan of the four Raghuvanshi brothers. Till then,
जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।